पार्ट 3 स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको बताऊंगी कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। और आइए शुरू करते हैं कि विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वहाँ पर कई महान व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और और भी कई ऐसे गुरु हैं, स्वामी हैं जो इस धरती पर आए। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और जिन्होंने मानव जाति के लिए कुछ ना कुछ किया और हमारे कल्याण के लिए कुछ ना कुछ किया। इसी प्रकार से जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो एक संत स्वभाव के थे जिन्होंने सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए अपना सब कुछ भेंट कर दिया, यानी कि उन्हें एक उपहार के रूप में दे दिया। शुरू करते हैं। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। चतुर भिक्षु, चतुर यानी कि चालाक, भिक्षुक यानी कि भिक्षा मांगने वाला। नहीं नहीं गुरुजी, आने वाले हैं। इसमें यानी कि इस पार्ट में क्या है, बच्चे जो हैं एक दूसरे को कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं। वो दूसरे बच्चा जो कह रहा है वो कहता है कि नहीं नहीं, हमारे जो गुरुजी हैं वो आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट यानी कि जिद की। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मगन हो गए। श्रोता यानी कि सुनने वाले, बाकी यानी कि जो बच्चे थे, उनके जो साथी थे, उस कहानी को सुनने में मस्त हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही नया लगा कि अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। क्या हो रहा है वहाँ? अध्यापक जी पूछ रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं वहाँ, क्या हो क्या रहे हैं वहाँ। मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए कि जब भी कोई शिक्षक है, जो टीचर है, जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चों का ध्यान जो होता है वो अक्सर बाहर की ओर होता है, या वो शारीरिक तौर पर वहाँ पर बैठे ज़रूर होते हैं लेकिन मानसिक संतुलन, उनका जो मानसिक हालत है वो कहीं और होती है, जिसकी वजह से उनका जो ध्यान है वो कक्षा में न रहकर इधर उधर भटकता रहता है। ऐसा ही उन चार बच्चों के साथ भी हुआ। तो गुरुजी उन सबको एक सज़ा देना चाहते हैं कि जो उन गुरुजी ने उनको पढ़ाया था कि उन्होंने वो कुछ क्यों नहीं सुना, सिर्फ नरेंद्र को छोड़कर बाकी बच्चे ही क्यों खड़े थे, उन्हें क्या दंड मिलना चाहिए। गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए, यानी कि हैरान रह गए कि सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब यहाँ पर ये छोटा सा एक प्रश्न बनता है कि उस छोटा सा बालक जिसने सच्चाई से अपने टीचर के आगे, अपने शिक्षक के आगे जो प्रकट की है, उसका नाम, बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र। जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद। आगे, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये उनके एक पारिवारिक पृष्ठ के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ, उनके माता का नाम क्या था, उनका बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था। वे उच्च न्यायालय के वकील थे। अंग्रेजी भाषा, ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले थे, यानी कि उनके जो पैदाइशी यानी कि पैतृक थे
वहाँ पर उनके जो भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी, इंग्लिश थी। उन्हें अंग्रेजी भाषा का पूरा ज्ञान था। भाषण कला यानी कि लेक्चर स्पीच लेक्चर देना उनको एक विरासत में मिला था। वो अच्छे से कभी भी किसी भी समय में खड़े होकर अपना भाषण दे सकते थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत की किस्से कहानियाँ सुनाती थी। क्यों सुनाती थी? क्योंकि रामायण जो महाभारत है वो वीरों, युद्धों, कलाओं से भरी हुई है और रणनीतियों से भरी हुई है, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो, उन पर माँ का विशेष प्रभाव पड़े। रामायण और महाभारत में प्यार, ममता, स्नेह और आदि भावनाएं भरी होती हैं। आगे, उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, यानी कि अच्छे से कुशल थी, होशियारी वाली थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था कि छोटी सी ही उम्र में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत अद्भुत गुण था। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। उन्होंने उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। अब देखो उन्हें कौन कौन से शौक थे। उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन भी किया, ग्रंथ पढ़ने का शौक था। दूसरा, उनमें लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करने का शौक था। वो कक्षा में सदैव प्रथम आते थे। और तीसरा, उनमें शारीरिक तौर पर जैसे व्यायाम करना, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। उन वे सुंदर काया यानी कि शरीर और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो समक्ष जनता के समूह अपना भाषण कला प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ये एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। यानी कि जहाँ जहाँ जिस जिस शहर के वहाँ पर लोग उस सभा में शामिल थे, वो अपने अपने धर्म का प्रचार करने लगे, अपने अपने धर्म के विषय के बारे में बताने लगे कि हमारा धर्म कैसा है, किस तरह से, इस तरह से। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन यानी कि जब भी हम कोई भाषण देते हैं तो सबसे पहले भाइयों और बहनों कहकर उनको संबोधित करते हैं कि जितने लोग भी हमारे सामने बैठे होते हैं वो हमारे सब प्रियजन, भाई और बहन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी कि सब लोगों ने ये संबोधन सुनकर तालियां बजाई। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्य और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान, भ्रमण यानी कि घूमने के दौरान, एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। ये देखिए, ये कुछ अंडे के है छिलके पड़े हैं कि जहाँ पर तीन जो बच्चे हैं वो पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर स्वयं खड़े हुए हैं। किसी का निशाना ठीक से नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसा कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? ये देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा पत्थर फेंका हुआ है जो सीधा एक अंडे के छिलके पर जाकर लगता है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि आप ना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए।
यानी कि वो अपने इस कथन के माध्यम से बच्चों को संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लें। आगे कुछ नीचे दिए गए शब्द अर्थ हैं। भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला, हठ जिद, श्रोता सुनने वाला, अध्यापक शिक्षक, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, कुशाग्र तेज होशियार बुद्धि वाला, बहुमुखी अनेक विषय या रुचि आदि में प्रयोग होने वाला, प्रतिभा समझ, वक्ता बोलने वाला, संदेश प्रेरणा। धन्यवाद।